मैं मानस मिश्रा एमएस न्यूज़ पे आप लोगों का स्वागत करता हूं, जो कि ऑनर शाश्वत मिश्रा जी हैं। और आज हमारे साथ जुड़े महान शख्स जो कि सुभाषपा पार्टी के वरिष्ठ, एक तो हैं प्रदेश प्रमुख महासचिव युवा मंच के, और एक हैं प्रदेश प्रवक्ता युवा मंच के सुभाषपा के, और एक हैं जिनका नाम है अश्विनी कुमार मिश्रा जी, और एक वर्मा जी हैं जो कि आप इनके मुखारबिंद से ही इनकी बारे में आप जान सकते हैं, परंतु पूर्व में भी आप जाने होंगे। तो मैं इनसे एक प्रश्न पूछता हूं कि इनकी जो पार्टी है अत्यधिक विवादित रहती है हमेशा, लेकिन इनके पार्टी का जो स्कोर भी है वो भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, ये आप लोग देख रहे हो। तो मैं भाई साहब से ये पूछूंगा कि ये बताएं आप कि आपकी पार्टी क्यों विवादित रहती है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी और जैसा कि आपने पूछा कि आपकी पार्टी विवादित क्यों रहती है। जी देखिए, विवाद में आना, जी ये इतिहास गवाह है कि अगर कोई समाज के लिए कुछ अच्छा करता है जी तो उसका विरोध होता है, जी विवाद में आएगा। जी अब अगर आम तौर पे ले लीजिए तो इतिहास के पन्नों में क्रांतिकारियों का नाम लिखा हुआ है। जी विवाद का वजह रहे, जी उन्होंने समाज के लिए काम किया। सेम वही चीज हमारे नेताजी जो ओम प्रकाश जी जी हैं, जी ओम प्रकाश जी ने भी समाज की बात को सत्ता के विरोध में, यानी जी कि एक तरीके से आप मैं ये कह सकता हूं कि सत्ता को छोड़ करके जी समाज के लिए अपने आप को समर्पित उन्होंने किया है। अच्छा अच्छा तो जाहिर सी बात है कि विरोध में होंगे। जी भाई आप राजा के विरोध में जाएंगे जी तो विवाद में तो आएंगे। जी तो वही उनका काम है, लेकिन बेबाक अंदाज उनका जो है जी वही उनकी असलियत है। और और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं, वो हमेशा ऐसे घेरे में आ जाते हैं, जो बात सभी लोग ये कहते हैं कि क्यों वो हमेशा अलग-अलग पार्टियों से गठबंधन करते हैं। इसका विशेष आप कारण कुछ बता सकते हैं? देखिए, अब आपने जैसा कहा कि जी, आपके जो पार्टी के मुखिया हैं जी, वो मामलों से घिर जाते हैं। जी, देखिए, मामलों से इसलिए घिरते हैं जी, क्योंकि जहाँ तक मैं उनके साथ जब रहा, उनको मैंने देखा जी, है, जी। वो कभी भी राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, जी, वो मलाई खाना जी, और सत्ता भोगना, जी, ये उनका मूल जी, मंत्र नहीं है, जी, ये उनका मार्ग नहीं है। जी, वो अपना रास्ता बनाते हैं कि अपने समाज के जो लोग पिछड़े लोग हैं, जी, जिनकी बात वाक़ई कहीं पे नहीं रखी जाती है, जी। उनकी बात को कैसे रखा जाए, अच्छा, इनको कैसे शक्ति दिया जाए। जी, इनके बच्चे आगे आने वाले समय पर कहीं पोस्टेड हों, जी, गवर्नमेंट जॉब में हों, जी, इनका आरक्षण इनको मिले, जी। ठीक है? तो इस चीज़ के लिए वो कभी भी राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अंदाज़ उनका क्या है, मैं जी, बता दूँ जी, आपको, माफ़ी चाहूँगा। जी, अंदाज़ उनका यही है कि बेबाक बोलते हैं। जी, सत्ता में थे, जी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को छोड़े, जी, कैबिनेट मिनिस्टर थे। जी, देखिए, मिनिस्टर और विधायक बनने के लिए लोग संघर्षों में लगे हैं और चीज़ों को भोगने के लिए जी, इंतज़ार करते हैं। जी, लेकिन मैं जहाँ तक देखा अपने इस अपने होश में, जी, कि पहला नेता तो हमारे, नेता तो नहीं कह सकता, एक जी, बहुत बड़ी हस्ती हैं, जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अच्छा, अच्छा, जी, उनके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो अपने नेता की बात करता हूँ। जी, बीच में आज तक मुझको ऐसा जी, कोई महापुरुष दिखाई नहीं दिया। बीच में देखिए, अब यहाँ पे नेताजी ने जो पार्टी छोड़ा, जी, सत्ताधारी पार्टी छोड़ के समाज की लड़ाई स्टार्ट की, तो ज़ाहिर-सी बात विवाद में रहेंगे। जी। तो ऐसा हम लोग मतलब बाकी लोगों का ये कहना होता है, और अदर पार्टियों का भी कहना होता है, मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लूँगा। जी, ये कहना होता है कि वो सीटों के लिए लेके विवाद काफ़ी करते देखिए, हैं। सीटों के लिए लेके विवाद करते हैं। मैं जी, आपसे बताना चाहूँ एक चीज़, जी, देखिए आप ही से पूछ रहा हूँ। जी, आप मीडिया से हैं, जी, ठीक है? आपके पास पावर नहीं है, जी, तो आप निष्क्रिय हैं। जी, आपकी बातों को कोई नहीं जी, सुनता है। जी, मैं कहता हूँ कि पहलवानी की ज़रूरत नहीं है, समाज खत्म हो गया है। जी, जी, लोकतंत्र है, जी, आप अगर पावर में हैं तो आपकी बात को लोग सुनेंगे। जी, तो पावर कैसे आएगा? लोकतंत्र पावर कैसे आएगा? जी, हमारा वोट बैंक ही हमारा पावर है। जी, जी, अब वोट बैंक को सही जगह ले जा करके वोट दिलवाना ही हमारे नेता की ज़िम्मेदारी बनती है। जी, वही तो मार्गदर्शन कर रहे हैं समाज जी, का। तो अब क्या होता है, सीटों के लिए क्यों लड़ते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जी, जी, अरे भाई, जब हमारे विधायक ही नहीं रहेंगे, जी, तो सुनवाई कौन करेगा? तो इसीलिए जी, पावर में आना बहुत ज़रूरी है। तो उन पावर में नहीं है। जी, तो उनको ये भी प्रश्न उठता है कि वो सत्ता में थे, जी। तो उन्होंने सत्ता का क्यों परित्याग कर दिया? देखिए, सत्ता में रह के भी तो वो कार्य देखिए, कर देखिए, सकते देखिए, थे। वो 4 दीवार जी, कमरे की बात थी। जी, देखिए, होती है बातें, उन्होंने अपनी जी, बातों को रखा, जैसा कि वो समाज में रखते हैं अपनी बातों को, जी, उन्होंने अपनी बातों को रखा। हो सकता है कि हुँ, उनको लगा जी, कि हमारा मिसयूज़ होगा, जी, उन्होंने छोड़ दिया। अरे ये भाई, उनको ये लगा कि मुझे मंत्री बना करके मेरा मिसयूज़ किया, जैसे कि अच्छा, अनिल राजभर जी हैं, अच्छा, हमारे नेताजी पे थोड़ा बहुत टिप्पणी करते रहते हैं। अच्छा, अच्छा, जी, तो जी, हो हाँ, सकता है कि अपने पद की लालच में वो टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता हमारे नेता को कभी कोई लालच नहीं रहा पद है। का। जी,
ना ही पावर का, उनके अंदर एक कुव्वत है, वो जी। गॉड गिफ्टेड है, जी वो बना लिए। जी कैबिनेट मिनिस्टर का पद छोड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनकी पार्टी के 6 विधायक हैं जी और पूर्वांचल में लीड कर रहे हैं। जी अब समझिए, जी पूर्वांचल में एक ऐसी पार्टी है सुभाषपा, जी जिसको लोग समझ रहे हैं कि हाँ, ये जमीन पे काम कर रही है, जी। हेलीकॉप्टर मोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बात आपकी बहुत सही है और हमने ये देखा भी है कि राजभर जी परित्याग किए, आप लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन एक विशेष प्रश्न है, अभी तक तो अदर पार्टियों में विरोध चल रहा था, लेकिन आखिर में इनकी पार्टी में क्या ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपस में आज विवाद हो रहा है? जैसे अभी बलिया की एक युवा मोर्चा की थी महिला, उनका नाम आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि हम क्यों कहें, एक बार आप ही जी, बताएं जी, उनके बारे में। देखिए बिल्कुल सही। जी देखिए, हमारे पार्टी में विवाद क्यों हुआ? जी मैंने आपसे कुछ दिन पहले हमारी आपकी बात हुई थी, जी आपके चैनल के थ्रू, तो मैंने अपनी बातों को रखा था जी कि अगर पारिवारिक मुद्दे को हम लोग राजनीतिक मुद्दा बनाएँ, जी तो हमारी ये नासमझी है, ये जी हमारे बचपना का परिचय है। जी अगर कोई भी, मैं जी कह रहा हूँ कि हमारे पार्टी में हज़ारों कार्यकर्ता है, हज़ारों जी पदाधिकारी हैं। जी अब नेताजी 101 सभी पदाधिकारी से तो नहीं मिल सकते हैं, हाँ, ये तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं जमा करवाते हैं। जी जी अब उनका कैरेक्टर क्या था, इसकी जानकारी हमारे नेताजी को नहीं थी। जी जी अब 6 महीने या 3 महीने शायद पार्टी में आए हुए हुआ था, आप जी जिस महिला का नाम ले रहे हैं, सीमा राजभर नाम जी है। जी जी वो महिला मंच की जिला अध्यक्ष थी और उनके जी कैरेक्टर के बारे में देखिए हम लोग मीडिया मंच पे ऐसे नहीं बात कर जी सकते हैं। जी हाँ, भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारे नेताजी ने नहीं माँगा था। जी जी आने के बाद जो उनकी प्रतिक्रिया दिखाई दी पार्टी के अंदर, जी तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब हमको पता चलेगा कि भाई हमारे पार्टी के अंदर कुछ ऐसे अराजक तत्व भी हैं, जो कि जी पार्टी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जी जी तो हम लोग उसको निकाल के फेंकने का काम करेंगे। वही काम हमारे माननीय नेताजी ने किया जी और करने के बाद वो नेताजी के विपक्ष में बगावत करके, जैसा कि आप लोग नाम सुनते होंगे महेंद्र राजभर जी, जी विपक्ष में जाकर के उन्होंने पार्टी बनाई है, जी ठीक है? और उनके साथ वो अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। आखिर मैं ये जानना चाहूंगा कि महेंद्र राजभर जी को क्या आ पड़ी थी कि वो उनको अलग पार्टी बनाना पड़ा, क्योंकि ये भी तो दबे कुचले की बात करते थे, इनके साथ थे बिल्कुल, और उनको टिकट भी मिला था चुनाव लड़ने के लिए और बहुत खास भी माने जाते थे माननीय ओम प्रकाश जी का। और ऐसा क्या आ गया कि उनको अलग पार्टी बनानी पड़ी? देखिए, महेंद्र राजभर जी, जी जहाँ तक मेरा अनुमान, जो मेरा अनुभव बताता जी है, नेताजी समाज के बारे में सोच रहे थे, जी महेंद्र राजभर जी अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे। अच्छा फ़र्क मात्र इतना सा है, एक जी रत्ती भर का फ़र्क है। जी इसको समझाने के लिए समाज में इस बात को रखना बहुत ज़रूरी है अच्छा कि अगर कोई व्यक्ति मात्र अपने लिए सोचे तो वो महेंद्र राजभर जी हैं। जी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पार्टी छोड़ देंगे। जी इसको समर्पण थोड़ी बोलते हैं, इसको तो अपना भाव बोलते हैं, हाँ इसको स्वार्थ बोलते हैं। हमने जी पार्टी जॉइन की, हमको चुनाव लड़ना है तो स्वार्थ हो गया। जी अगर हम समाज के लिए समर्पित, जैसे कि नेताजी हैं, जी मंत्री का पद छोड़ के आते हैं। जी जी उन्होंने तो नहीं कहा कि नहीं हमको मंत्री बने रहना, हमको जी रखो। भाई उस तरीके से परिवार की बात सोच रहे हैं महेंद्र राजभर जी। जी उनको अपना दिखता है कि हम चुनाव ना लड़ पाएँ अगर, जी किसी भी रीजन से, जो भी रीजन, तो कुछ चीज़ें हैं कि अपना तत्व खत्म करके समाज के लिए जब समर्पित होते हैं, तो शायद जितने उनके साथ हज़ारों पदाधिकारी चल रहे हैं, जी आपने गांधी मैदान में भीड़ देखी होगी, जी तो वो लोग समर्पित लोग थे। जी उनको चुनाव की लालच नहीं है, जी ना उनको अपने अपने पावर की लालच है। जी ठीक है ना? तो उस तरीके से भाव को लेकर के पार्टी में आना पड़ेगा, जी तब जाके संगठन को आगे और बढ़ा पाएँगे। एक और प्रश्न उठता है जी। जो कि बार-बार किया जाता है, क्योंकि माना जाता है ये कि जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ये भी परिवारवाद वाली ही राजनीति करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो टिकट देते हैं ये, अभी तक के बता चुनाव में दीजिए। देखिए, आप मैक्सिमम आपने आपने बोला जी, परिवारवाद की बात जी, करते हैं। आप मुझसे बता दीजिए जी, उनके 6 विधायक हैं, 6 विधायक उनके परिवार से हैं? अभी तो नहीं है, जैसे जैसे महेंद्र राजभर जी उनके रिलेटिव ही माने जाते हैं। हाँ। जी, रिलेटिव देखिए, जब उन्होंने अपना संगठन स्टार्ट किया, जी, संगठन की शुरुआत हुई तो जी, ज़ाहिर-सी बात है अगर कल के लिए मैं किसी संघर्ष के रास्ते पे चलूँगा तो जो मेरे करीबी हैं सबसे पहले मैं उन्हीं से मिलूँगा। जी, मैं समाज में उड़ करके हेलीकॉप्टर से तो यहाँ से जौनपुर तो नहीं चला जाऊँगा। जी, ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे करीबी हमारे अश्विनी मिश्रा जी हैं, जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं। जी, जी, कोई भी मेरे ऊपर अगर संघर्ष का रास्ता का अगर मैं चयन करता हूँ, सबसे पहले मैं इनसे मिलूँगा। जी, जी, इनसे वार्तालाप करूँगा, जी, बात करूँगा। जी, तो वही चीज़ें रही हैं। और महेंद्र राजभर जी उनके साथ शुरू से रहे हैं, तो जी, ज़ाहिर-सी बात जब उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, जी, तो उनको सर्वप्रथम आगे रखा, उनसे जी। करीबी थे। इसमें तो कोई आपत्ति की बात ही नहीं। हाँ, ये तो सही है, परंतु एक और भी प्रश्न है जो कि मैं लास्ट प्रश्न कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का और कहीं आप लोग को जाना भी होगा। तो ये था कि पार्टी से निकलने के बाद लोग क्यों इतना आरोप लगाते हैं? देखिए, सीधी-सी बात है। जैसे एक कहावत हमारे देखिए समाज में, जैसे सुशीला जी लगा रही हैं, ऐसे लगा रही हैं देखिए, बिल्कुल। देखिए, जी, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, जी, सीधी-सी बात। जी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना जी चाहूँगा और और जितने भी दर्शक आपके हैं, सब लोग परिचित हैं इन चीज़ों से। बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही हैं। देखिए, आरोप लगाना क्या है? जी, आपने देखा होगा कि ये तो शुरू से चलता चला आ रहा है। जी, अब कपड़ा फाड़ के सुर्खी अगर बटोरना हो, जी। तो इसके लिए तो मैं नहीं समझता हूँ कि सही रास्ता है। हाँ, ये सुर्खी तो सही बटोरना है तो अपनी काबिलियत को दिखाइए समाज में। समाज अगर आपको स्वीकार करता है तो आप सुर्खियों में अपने आप आ जाएँगे।
ये जी। जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े नेता का विरोध करके आपको सुर्खी जी। में आना हो। जी। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, माननीय अश्वनी मिश्रा जी और प्रदेश प्रमुख महासचिव युवा मंच के आदरणीय वर्मा जी। दोनों लोगों का हमारे चैनल पे एमएस न्यूज़ पे तहे दिल से धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि इन लोगों से अब विदा लेंगे। आप सभी को नमस्कार। आप आप सभी आप सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार जय जय सुहेल देव। और जय सुहेल।